नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द सिंटैक्स राइटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनमें गणित में क्या सिलेबस कितने अंक का रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो एग्ज़ाम है उसका जो टाइम होगा वो 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का पेपर रहने वाला है और पूरा जो पेपर होगा थ्योरी वाला वो 70 अंक का होगा। इससे पहले 30 अंक के आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं जो कि आपको स्कूल से मिलते हैं नंबर। ये 70 अंक होंगे। ये आपके पेपर के नंबर हैं और 70 में से पास होने के लिए कुल जो अंक प्राप्त करने हैं वो करने हैं 23। अगर आपको पास होना है तो 23 नंबर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि किस इकाई में कितने अंक का वेटेज है, कितना नंबर का जो है प्रश्न पत्र में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या है, यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चंस पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद बीजगणित, जो कि काफ़ी तगड़ा वेटेज लिए हुए है बीजगणित। इसमें से हमें पूरे का पूरे बीजगणित में से कितना मिलेगा, 18 अंक का सिलेबस पेपर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर, ज्यामिति 10 नंबर और त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के शायद 2 चैप्टर्स हैं। 12 नंबर की त्रिकोणमिति आएगी, मेंशुरेशन आएगा 10 नंबर का, सांख्यिकी और प्रायिकता आएगी 10 नंबर की। इस प्रकार से जो टोटल वेटेज, टोटल नंबर्स होंगे वो बैठेंगे हमारे 70। तो हमको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, तैयारी उसी हिसाब से रखनी है। जितना जिस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा अंक हैं, उसी हिसाब से हमको जो है तैयारी रखनी है अपनी, और उन यूनिट्स को, इकाई को ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं संख्या पद्धति में क्या क्या है। संख्या पद्धति में यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलेगा, संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं हैं और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित। ये जो है ना, सिद्ध कीजिए √2, √3 या वर्गमूल 5 ऐसे करके एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लगभग तय है। इनमें से मतलब नंबर्स बदलेंगे, लेकिन आपको ये सिद्ध करना होगा कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 या वर्गमूल 5 में से कौन सी संख्या, मतलब सिद्ध करना होगा कि ये अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में बीजगणित, थोड़ा सा बड़ी इकाई है, ये यूनिट जो है थोड़ा सा बड़ा है। इसमें क्या आएगा, एक तो बहुपद। बहुपद होते हैं ना अलग अलग तरह के, शून्य बहुपद, रैखिक, द्विघात, द्विघात, त्रिघात, अलग अलग तरह के घातों के आधार पर, पदों के आधार पर, 1 पद वाले, 2 पद वाले, 3 पद वाले। और फिर उनके जो रैखिक समीकरण हैं उनको हल करना, लाइक x+y बराबर 5 दे दिया, x-y बराबर 5 या 6 कुछ भी दे दिया, xy के मान निकालो, कुछ ऐसे। तो ये दो तरीके से यहाँ पर हमें सॉल्व करने आने चाहिए, एक प्रतिस्थापन विधि से और एक विलोपन विधि से। ये आपको चैप्टर्स में मिल जाएगा। उसके बाद में द्विघात समीकरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे भी रखा है x² + bx + c, आइडियल द्विघात समीकरण का वो देख फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। और इसी में क्या है, समांतर श्रेणी। तो
समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो 18 अंक में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उनको सॉल्व करना, एक्स वाई की वैल्यू निकालना आनी चाहिए, प्रतिस्थापन विधि हो या अवलोकन विधि हो, और द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको दो मूल देखने के लिए मिलते हैं, जिसे अल्फा एंड बीटा भी बोल देते हैं। तो द्विघात समीकरण में एक्स की दो वैल्यू आती हैं जिनको हम मूल बोलते हैं, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद में समांतर श्रेणी आपको पता ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। इकाई 3 में निर्देशांक ज्यामिति है, जो कि कितने अंक की आएगी? 5 अंक की, केवल 5 अंक। तो इसमें क्या है, छोटा सा चैप्टर है ये, निर्देशांक ज्यामिति का। रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर 10 नंबर में क्या है? ज्यामिति। तो ज्यामिति में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उनके हिसाब से उनकी परिभाषाएं, उदाहरण आदि। और फिर क्या है? वृत्त, त्रिभुज और वृत्त, ये बोल सकते हैं सीधे सीधे। वृत्त और त्रिभुज कितने कितने नंबर के आएंगे? टोटल दोनों को मिलाएं तो टोटल आएंगे 10 अंक में। फिर आते हैं त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण और ऊंचाई और दूरी, तीनों को मिलाकर कितने अंक का पेपर होगा त्रिकोणमिति का? 12 नंबर का, 12 अंक। तो त्रिकोणमिति को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये भी काफ़ी इजी हो जाता है। फिर इसके बाद अगर हम आगे देखें, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या क्या आ जाता है? जैसे हमने पहले व्रत वगैरह पढ़े हुए हैं, तो व्रत में ये होते हैं त्रिज्यखंड वगैरह होते हैं, व्रतखंड, त्रिज्यखंड देखे होंगे ना आपने। ये ऐसे करके ये व्रत हुआ, व्रत के अंदर क्या है? त्रिज्यखंड। ये हो गया व्रतखंड, ये वाला हिस्सा, ये हुआ हमारा त्रिज्यखंड। तो इनके क्षेत्रफल वगैरह निकालने के लिए आएंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें से। फिर आएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। और देखो उसमें क्या क्या आएगा। उसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल से आधारित में घन, ये देखा होगा आपने, इस टाइप का स्क्वायर शेप का घन, घनाभ, इस तरह से कुछ। गोला, स्पेयर बोल देते हैं, अर्धगोला, बेलन, शंकु, इन सभी पर आधारित प्रश्न आएंगे। और आपस में मिक्स करके भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। लाइक एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु हो, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। इस तरह के प्रश्न पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो प्रश्न आएंगे ये ज़्यादा नंबर में आते हैं, जैसे लाइक 4 नंबर का या 6 नंबर का। तो बड़े प्रश्न होते हैं, लेकिन इनका अच्छे तरीके से हमें ज्ञान होना चाहिए। अलग अलग जो भी मतलब मैंने अभी यहाँ पे शेप्स बताई हैं, अलग अलग आकार के आकृतियाँ बताई हैं, इन सभी के क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन वगैरह हमें निकालने आने चाहिए। इकाई 7 की बात करें तो इकाई 7 जो है वो आएगी 10 अंक की, जिसमें सांख्यिकी और प्रायिकता 2 चैप्टर हैं। सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका, बहुलक, ऐसे बोल सकते हैं, मीन, मीडियन, मॉड, ये तीनों चीज़ें निकालने के लिए आएंगे। और प्रायिकता में
प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, बहुत इजी चैप्टर रहता है ये, एक बार कर लेना चाहिए। और एकल घटना पर आधारित प्रश्न, ये सभी देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सा चैप्टर या कौन सी यूनिट कितने अंक की आएगी, और उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आपका और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। समय मिलेगा तो अवश्य ही प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।